अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में आपको खुशामदीद करता हूँ। इस वक्त सामने एक आप इमारत देख रहे हैं और मैं दाखिल हो रहा हूँ उस पार्क में जिस इमारत के हवाले से अब कहा जा रहा है कि एक गैर कानूनी इमारत है और सुप्रीम कोर्ट में है, इसके हवाले से अब केस भी दर्ज हो चुका है। ये वो पार्क है और वो इमारत मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है। ये अल बारी टावर है और ये वो पार्क है जो अल बारी टावर के बिल्कुल बराबर में। कहा ये जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग तामीर हुई है ये पार्क की हदूद में है, जो है इसको तामीर किया गया है। अभी मेरी बात हुई है तो इधर के गार्ड ने, पार्क के जो गार्ड हैं वो बता रहे हैं कि ये पार्क की जगह थी और पार्क से ही जो है यहाँ से एंट्रेंस होती थी और सामने सैलानी का दफ्तर था। भाई सैलानी का दफ्तर था। सैलानी के साथ ही दरवाज़ा निकलता था। सैलानी का दफ्तर निकलता था और तकरीबन 5 साल पहले इस इमारत का, ये बुलंद वाला इमारत जिसके हवाले से अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने वाले वक्त में बता भी देंगे कि ये कानूनी है या गैर कानूनी तामीरात है, तजावज़ात है, तो इसको गिराना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल अमल होगा क्योंकि ये एक गुंजान आबाद इलाके में मौजूद है। रात के वक्त में वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगाह करना और उस पार्क को दिखाना कि बहुत छोटा सा ये पार्क रह गया है। कोशिश करूँगा कि इसकी वीडियो मुकम्मल तौर पर दिन में भी बनाऊँ। अब मैं यहाँ से आपको ये पार्क का जो अंदरूनी हिस्सा है वो तो थोड़ा बहुत मैंने दिखा दिया है। अब मैं अल बारी टावर की जो एक इमारत है उसके हवाले से मज़ीद आगे दिखाता हूँ कि वो है दरअसल किस जगह पे। ये बहादुराबाद का इलाका है, काफ़ी पोश इलाका है और यहाँ पर ये पार्क है और पार्क में बता देता हूँ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जगह पे ये बहादुराबाद फैमिली पार्क है और ये बल्दिया शर्की की हदूद में आता है, UC 18। आगे चलते हैं, अल बारी टावर को मज़ीद देखते हैं। ये है वो बहादुराबाद का एंट्रेंस वाला हिस्सा। अब थोड़ा सा आगे हमें जाना होगा और देखना होगा कि अल बारी टावर सामने से कैसा दिखता है।